अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th वालों का उर्दू का जो आप लोगों के निसाब में एक रोशनी किताब है, उस किताब के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो आपकी किताब रोशनी है उससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, यानी कहाँ से उर्दू शायरी की शुरुआत हुई थी? क्या दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान अजीमाबाद या इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान है दबिस्तान दक्कन। कौन है? दबिस्तान दक्कन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा की इब्तिदाई परवरिश किस के आगोश में हुई? ताजिरों के आगोश में, शायर, बादशाह या सूफ़ी? यानी कि उर्दू की जो फैला है, कौन फैलाया है? तो उर्दू को फैलाने में सबसे ज़्यादा हाथ है सूफ़ियों की, यानी उलमाए हजरात की, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है, मलयालम, तेलुगु या पंजाबी? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी? तेलुगु ज़ुबान बोली जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? क्या हिंदी अरबी से निकली है, हिंदी फारसी से निकली है, या हिंदी उर्दू से निकली है, या हिंदी खड़ी बोली से निकली है? तो चाहे हिंदी हो या उर्दू हो, दोनों भाषा कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से निकली है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। हिंदी लिसानी एतबार से क्या है? क्या हिंदी कलील लिसानी है, कसीर लिसानी है? अच्छा, हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान लिसानी एतबार से क्या है? क्या कलील लिसानी है, कसीर लिसानी है, मुख्तसर लिसानी है, इनमें से कोई नहीं? तो हिंदुस्तान लिसानी एतबार से एक कसीर लिसान मुल्क है, यानी यहाँ पर कसीर तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज़ुबानें बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। कर्नाटक की ज़ुबान क्या है? कर्नाटक की ज़ुबान क्या कन्नड़ है, पंजाबी है, गुजराती है या मलयालम है? तो कर्नाटक की ज़ुबान कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ ज़ुबान बोली जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। उर्दू किस तहज़ीब की अलामत है? उर्दू मुश्तरका तहज़ीब, दक्कनी तहज़ीब, मगरिबी तहज़ीब या बंगला तहज़ीब? तो उर्दू मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। किसकी? मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। कन्नड़ ज़ुबान किस रियासत में बोली जाती है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? तो उसी सवाल को यहाँ पर उल्टा करके पूछा है कि कन्नड़ ज़ुबान कर्नाटक में बोली जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। मराठी किस रियासत की ज़ुबान है? मराठी बिहार की ज़ुबान है, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की या गुजरात की? तो मराठी जो ज़ुबान है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? माँ बेटी का रिश्ता है, बाप बेटी का, माँ जाई बहनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू और हिंदी दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता है, माँ जाई बहनों का रिश्ता, यानी कि दोनों इंडिया की ही पैदावार है, दोनों भाषा को इंडिया में ही ये हुआ है, दोनों का ईजाद, इसलिए इसको माँ जाई बहन कहा जाता है। अगला सवाल। मलयालम किस सूबे की ज़ुबान है? क्या मलयालम बिहार, केरल, गुजरात या उड़ीसा की? तो मलयालम ज़ुबान जो है वो आपका केरल की है। कहाँ की है? केरल की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? तो क्या वली दक्कनी है, सिराज दक्कनी है, कुली कुतुब शाह है या शाह मीरान जी हैं? तो उर्दू के पहले साहिब दीवान हैं आपके कुली कुतुब शाह। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। हिंदुस्तान के आइन में कितनी ज़ुबानें शामिल हैं? आइन मतलब कानून में, हिंदुस्तान के जो कानून है हम लोगों का, उसमें कितनी ज़ुबानें शामिल हैं? तो उसमें 20 हैं, 22 हैं, 21 या 24? तो उसमें 22 ज़ुबानों का तज़किरा है, 22 ज़ुबानें, उस ज़ुबानों को भी ये दिया हुआ है।
मान्यता दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है? क्या तेलुगु ज़ुबान है, मलयालम ज़ुबान है, बंगला ज़ुबान है या उड़िया ज़ुबान है? तो नज़म वह मुलाकात ये है आपका मलयालम ज़ुबान में। किस ज़ुबान में? मलयालम ज़ुबान में है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नज़म व मुलाकात किस तरह की नज़म है? सूफियाना नज़म है, रोमानी नज़म है, इनकलाबी नज़म है या इस्लाही नज़म है? तो नज़म जो वो मुलाकात है यह आपका रोमानी नज़म है। कैसी नज़म है? रोमानी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप, नज़म वो मुलाकात के मुतरजिम कौन है? मुतरजिम मतलब होता है तर्जमा करने वाला, यानी कि ये मलयालम ज़ुबान में लिखा गया था तो इसका तर्जमा किया था उर्दू में। तो इनका तर्जमा कौन किया था? असलम मिर्ज़ा साहब किए हैं, सादिक किए हैं, हरि मोहन झा या अनंत मूर्ति किए हैं? तो इनके जो मुतरजिम है वो है असलम मिर्ज़ा। कौन है? असलम मिर्ज़ा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, नज़म व मुलाकात के शायर का नाम क्या है? शशधर शर्मा, सादिक, हरि मोहन झा या के सच्चिदानंद? तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं, इसके जो शायर हैं, लिखने वाले हैं, वो हैं आपके के सच्चिदानंद। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, शामिल निसाब अफसाना सेकंड हैंड किस ज़ुबान की है? क्या यह मलयालम ज़ुबान है, गुजराती, कन्नड़ या बंगला? तो हमारे निसाब में शामिल जो हमारा अफसाना है सेकंड हैंड, उसके क्या कहते हैं कि इसकी ज़ुबान है इसका मलयालम। कौन सी ज़ुबान का है? मलयालम ज़ुबान का है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब वारिस शाह से इसके मुसन्निफ़ कौन है? शशधर शर्मा, सादिक, अमृता प्रीतम या के सच्चिदानंद? तो नज़म वारिस शाह से इसके मुसन्निफ़ हैं या इसके शायरा हैं अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब नज़म बारिश की एक सुबह के मुसन्निफ़ कौन है? तो इस नज़म के मुसन्निफ़ कौन है? शशधर शर्मा है, सीताकांत महापात्रा है, अमृता प्रीतम है या के सच्चिदानंद है? तो ये जो नज़म है बारिश क्या है? बारिश की एक सुबह, इसके मुसन्निफ़ हैं हमारे सीताकांत महापात्रा। कौन है? सीताकांत महापात्रा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब नज़म इंसान के शायर कौन है? शशधर शर्मा, सीताकांत महापात्रा, अमृता प्रीतम या के सच्चिदानंद? तो हमारे निसाब में शामिल इंसान ये जो एक नज़म है इसके मुसन्निफ़ है शशधर शर्मा। कौन है? शशधर शर्मा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, आपके निसाब में शामिल नज़म दिए किसकी तख्लीक है, यानी इसके शायर कौन है? क्या अरुण कोल्हटर, सीताकांत महापात्रा, सादिक या के सच्चिदानंद? तो इसके मुसन्निफ़ हैं हमारे अरुण कोल्हटर। कौन है? अरुण साहब हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निसाब में शामिल अंग्रेज़िया बाबू किस ज़ुबान का अफसाना है? अंग्रेज़िया बाबू क्या बंगला अफसाना है? क्या यह मैथिली ज़ुबान में है, मलयालम ज़ुबान में है या आसामी ज़ुबान में है? तो ये अंग्रेज़िया बाबू है, ये आपके मैथिली ज़ुबान की अफसाना है। किस ज़ुबान में है? मैथिली ज़ुबान में है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब अफसाना अंग्रेज़िया बाबू के तख्लीक़ कार कौन है, यानी इनके मुसन्निफ़ कौन है? क्या हरि मोहन झा है, पन्नालाल पटेल हैं, अनंत मूर्ति हैं या इंदिरा गोस्वामी हैं? तो इसके मुसन्निफ़ हैं आपके हरि मोहन झा। कौन है? हरि मोहन झा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, शामिल निसाब अफसाना अंग्रेज़िया बाबू के मरकज़ी किरदार कौन है? हरि मोहन झा, पन्नालाल पटेल, मधुकांत या इंदिरा गोस्वामी? तो अंग्रेज़िया बाबू के मरकज़ी किरदार हैं यहाँ पर मधुकांत। कौन है? मधुकांत यहाँ पर आपका क्या कहता है मरकज़ी किरदार है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मधुकांत होली में कहाँ जा रहे थे? तो मधुकांत क्या होली में घर जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे या कहीं नहीं? तो मधुकांत साहब होली की छुट्टियों में अपने ससुराल जा रहे थे और ससुराल जाते जाते वो रास्ते में गिर गए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से और मज़ा आएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खाली संदूक किसकी तसनीफ़ है? खाली संदूक क्या पन्नालाल पटेल की तसनीफ़ है,
अनंत मूर्ति की है, इंदिरा गोस्वामी की है या वैकम मोहम्मद शब्बीर की है? तो ये जो खाली संदूक है ये आपके इंदिरा गोस्वामी की तसनीफ़ है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निसाब में शामिल खाली संदूक किस ज़ुबान का अफसाना है? क्या यह एक बंगला अफसाना है, मैथिली है, मलयालम है या आसामी है? तो खाली संदूक ये हमारे निसाब में जो शामिल है ये आपका एक आसामी अफसाना है। कहाँ कैसा है? आसामी अफसाना है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना अर्जुन के तख्लीक़कार कौन है? अफसाना अर्जुन के तख्लीक़कार क्या पन्नालाल पटेल हैं, अनंत मूर्ति हैं, इंदिरा गोस्वामी हैं या महाश्वेता देवी हैं? तो अफसाना अर्जुन के जो मुसन्निफ़ हैं वो आपके महाश्वेता देवी हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना सूरज का घोड़ा इसके तख्लीक़कार कौन है? पन्नालाल पटेल, अनंत मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी या महाश्वेता देवी? तो इसके मुसन्निफ़ हैं अनंत मूर्ति। कौन है? अनंत मूर्ति। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना वात्रक के किनारे के किसकी तख्लीक़ है? पन्नालाल पटेल, अनंत मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी या महाश्वेता देवी? तो इसके मुसन्निफ़ या तख्लीक़कार कह लो वो है आपका या अफसाना निगार कह लो हैं पन्नालाल पटेल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? वैकम मोहम्मद शब्बीर, अनंत मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी या महाश्वेता देवी? तो अफसाना सेकेंड हैंड के मुसन्निफ़ हो जाएंगे आपका वैकम मोहम्मद शब्बीर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निसाब में शामिल सेकेंड हैंड किस ज़ुबान का अफसाना है? क्या यह बंगला अफसाना है, मैथिली है, मलयालम है या आसामी अफसाना है? तो अफसाना सेकेंड हैंड जो है वो हमारे निसाब में वो हमारा मलयालम ज़ुबान का, किस ज़ुबान का है? मलयालम ज़ुबान में है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निसाब में शामिल वात्र के किनारे किस ज़ुबान का अफसाना है? तो यह मलयालम अफसाना है। कैसा अफसाना है? मलयालम अफसाना। इसका तो हो भी गया एक मरतबा, इसलिए ऑप्शन अच्छा वात्र के किनारे नहीं, वात्र के किनारे इससे पहले सेकेंड हैंड हुआ, तो सेकेंड हैंड मलयालम ज़ुबान में है और यहाँ पर वात्र के किनारे ये एक गुजराती अफसाना है। कैसा है? गुजराती अफसाना है। गुजरात में एक नदी है वात्र, तो उसी के बारे में, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निसाब में शामिल अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान का अफसाना है? सूरज का घोड़ा क्या कन्नड़ अफसाना, मैथिली, मलयालम या गुजराती? तो यहाँ पर सूरज का घोड़ा जो है वो हमारा कन्नड़ ज़ुबान में। किस ज़ुबान में? कन्नड़ ज़ुबान में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निसाब में शामिल अर्जुन किस ज़ुबान का अफसाना है? क्या बंगला अफसाना है, मैथिली है या मलयालम है या आसामी है? तो यहाँ पर जो हमारे निसाब में शामिल अफसाना अर्जुन है ये हमारा बंगला अफसाना है। कैसा? बंगला है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना सेकेंड हैंड के मुतरजिम कौन है? वैकम मोहम्मद शब्बीर, अनंत मूर्ति, जिलानी बानो या महाश्वेता देवी? तो अफसाना सेकेंड हैंड के जो मुतरजिम हैं वो हैं यानी तर्जमा करने वाले जिलानी बानो हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना वातर के किनारे के मुतरजिम कौन है? वैकम मोहम्मद शब्बीर, अनंत मूर्ति, जिलानी बानो या मजहरुल हक उलवी? तो अफसाना वातर के किनारे इसके मुतरजिम हैं मजहरुल हक उलवी। कौन है? मजहरुल हक उलवी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अफसाना सूरज का घोड़ा के मुतरजिम कौन है? वैकम मोहम्मद शब्बीर, हैदर जाफरी, जिलानी बानो या मजहरुल हक उलवी? तो अफसाना सूरज का घोड़ा इसके मुसन्निफ़ हैं हैदर जाफरी। कौन है? हैदर जाफरी साहब। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना अर्जुन के मुतरजिम कौन है? अफसाना अर्जुन के मुतरजिम के शाफ़िअ क़ुदवाई हैं, हैदर जाफरी हैं, जिलानी बानो हैं या मजहरुल हक उलवी हैं? तो इसके जो मुतरजिम हैं शाफ़िअ क़ुदवाई हैं। कौन है? शाफ़िअ क़ुदवाई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।